वेलकम बैक। आई एम रजनीश फ्रॉम बलबीर इंस्टीट्यूट पलवल। एक्चुअली क्या है ना, ये जो विल हैव टू है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट पर काम करना है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोग कैसे होता है, किस सिचुएशन में विल हैव टू का यूज होता है। विल हैव टू हमेशा फ्यूचर कंपल्सन को दिखाता है। किसको दिखाता है मेरे बाबू? फ्यूचर कंपल्सन को। फ्यूचर कंपल्सन मतलब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है फ्यूचर में दिल्ली जाने की। जो काम बिना मन के मजबूरी से करना पड़ेगा उसके लिए विल हैव टू लगता है। फ्यूचर कंपल्सन को दिखाता है हमेशा विल हैव टू। रिमेंबर देन ऑलवेज। उसके बाद मुझे यह काम करना होगा, मेरी मजबूरी है फ्यूचर में यह काम करने की। तुम्हें कपड़े खरीदने होंगे, कहने का मतलब तुम्हारी मजबूरी है कपड़े खरीदने की। जो काम फ्यूचर में मजबूरी में किया जाए, जो काम फ्यूचर में मजबूरी में किया जाए वो फ्यूचर कंपल्सन होता है। फ्यूचर कंपल्सन दो कॉन्सेप्ट में लिखा जाता है। सबसे पहला पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। क्या कहा? पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। सेंटेंस क्या होगा? मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ना होगा, नी होगी, ने होंगे। क्या कहा बाबू? ना होगा, नी होगी, ने होंगे। तुम्हें कपड़े धोने होंगे, तुम्हें दिल्ली नहीं जाना होगा। ठीक है। तुम्हें गाना गाना होगा। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में कोई काम बिना मन के मजबूरी से करना पड़े वो होता है बाबू विल हैव टू फ्यूचर कंपल्सन। क्या कहा? फ्यूचर कंपल्सन। यदि सेंटेंस बनाए तो क्या होगा? इसका रूल देखे, रूल क्या होता है। सबसे पहले बात मैं रूल की करता हूं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल। उसके बाद यदि सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? जैसे कि हमें काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब देखो हमारी मजबूरी है फ्यूचर में काम करने की। सब्जेक्ट क्या है? हमें। वी विल हैव टू डू वर्क। हमें काम करना पड़ेगा या हमें काम करना होगा। कॉन्सेप्ट वही है, अलग नहीं बनेगा। क्या कहा? अलग नहीं बने। पहचान दो है, सेंटेंस एक ही बनेगा इंग्लिश में। उसके बाद देखो क्या है, हिंदी में दो बन जाएंगे। हमें काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। उसके बाद क्या है? हमें काम करना होगा। क्या कहा? करना होगा मतलब फ्यूचर में मजबूरी है। कहने का मतलब ये है कि विल हैव टू फ्यूचर कंपल्सन को दिखाता है। फ्यूचर में काम जो मजबूरी से करना पड़े उसको दिखाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव टू। क्या कहा? हैव टू हमेशा कंपल्सन को ही दिखाता है, ये मजबूरी को ही दिखाता है। इस हैव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा? इस हैव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यदि यहाँ पे मैं ही कर दूं तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि ही हैज ही के साथ लगता है और प्लूरल हैव है और सिंगुलर हैज है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, यदि सेंटेंस ही से शुरू होता है तो ही को सिंगुलर समझकर यहाँ पे हैज टू कर देते हैं, जो कि गलत होता है। वो कैसे होता है देखो, मैं ये सेंटेंस एक बार मिटाता हूं, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। जैसे कि उसे कपड़े धोने होंगे, उसे कपड़े धोने होंगे। मैंने लिखा ही विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। क्या कहा? ही विल हैव टू वॉश क्लोथ। उसे कपड़े धोने होंगे या फिर उसे कपड़े धोने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? इस हैव का इस सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। क्या कहा? इस हैव का इस सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है। बच्चे क्या करते? मोस्टली बच्चे मैंने देखा है ये गलती करते, इस सिंगुलर समझकर समझ उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया है ना, अरे ही के साथ तो हैज लगता है, ही के साथ तो हैज, तो यहाँ पे हैज आएगा। यदि तुमने हैज लगा दिया तो सेंटेंस गोस टू रॉन्ग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए। क्या कहा? नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड।
हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। देखो हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, उसे यह काम नहीं करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंट नकारात्मक वाक्य। वो कैसे? देखो उन्हें किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी होगी। उन्हें किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी या फिर नहीं पढ़नी होगी। कॉन्सेप्ट में हिंदी दो तरीके से बनाई जा सकती है लेकिन इंग्लिश एक ही होगी। वो कैसे? उन्हें, दे विल नॉट। क्या कहा? विल नॉट। विल नॉट हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। क्या कहा? नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगेगा। अब इधर ध्यान दो, दे विल नॉट हैव टू रीड बुक। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो विल हैव टू क्या है? कंपल्सन है। क्या है? फ्यूचर कंपल्सन को दिखाता है। उसके बाद फ्यूचर कंपल्सन पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, दो सेंस में सेंटेंस बनाया जाता है। इंग्लिश में एक ही सेंस बने, इंग्लिश में वही सेंटेंस बनेगा। हिंदी दो बनाई जा सकती है लेकिन इंग्लिश एक ही होगी। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यदि हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट को हटा करके हेल्पिंग वर्ब आगे कर दो, सब्जेक्ट को पीछे कर दो। हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। वो कैसे? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, बाकी का हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड सेम रहेगा। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। यदि हम सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? जैसे कि क्या हमें, या क्या हमें उन्हें पैसे देने होंगे, या फिर क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर जाना होगा। क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें दिल्ली जाना होगा, दो तरीके से बनाया जा सकता है। उसके बाद इंग्लिश एक ही होगी, विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्या कहा? यू विल यू हैव टू गो टू दिल्ली। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। आई बात समझ में? यदि मैं इस सब्जेक्ट को आगे कर दूं, हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर दूं, यदि मैं यू को आगे कर दूं, विल को यहां पे कर दूं, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिर्फ कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज कर दो, बदल दो, दोनों को आगे पीछे कर दो। उसके बाद यदि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो कैसे बनेगा? कॉन्सेप्ट वही है, जैसे सिंपल का इंट्रोगेटिव बनता है, ऐसे ही नेगेटिव का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा। वही है कि सब्जेक्ट को आगे पीछे करना। मैंने यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का रूल लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या कहा? प्लस अदर वर्ड। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो सिंपल सेंटेंस का जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब को आगे, सब्जेक्ट को पीछे। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कंसेप्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, बाकी का सारा सेम रहेगा। नॉट, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एक और तरीका है, वो ये है कि इस नोट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये बाकी का सेम है, वो सेम ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू, सॉरी हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब क्या है दोनों की? विल। उसके बाद देखो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा जैसे कि क्या मुझे खाना नहीं खाना होगा, क्या मुझे खाना नहीं खाना, या फिर खाना नहीं बनाना होगा, या फिर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या है,
क्या मुझे खाना नहीं बनाना होगा या फिर क्या मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बात वही है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद विल आई नॉट, विल आई नॉट, इस रूल से विल आई नॉट, शब्द हेल्पिंग और विल, सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, विल आई नॉट हैव टू मेक फूड। उसके बाद दूसरा, इस रूल से इस नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगाया जा सकता है। वो कैसे, विल नॉट आई हैव टू मेक फूड, या फिर मेक फूड को हटा करके तुम कुक भी लिख सकते हो। कुक का मतलब ही खाना बनाना होता है। उसके बाद देखो क्या है कॉन्सेप्ट आया, देखो विल हैव टू फ्यूचर कंपल्सन को दिखाता है, फ्यूचर में काम करने की मजबूरी हो उसको विल हैव टू दिखाता है। उसके बाद फ्यूचर कंपल्सन दो सेंस में बनता है, जैसे कि पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे। उसके बाद क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का ही बनाया जाता है, सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट को चेंज किया जाता है, बाकी का पीछे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा सेम होता है। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस का बनाया जाता है, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना है, बाकी का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।